सोचो एक ऐसे वायरस के बारे में जो रोज न्यूज में नहीं आता, जो लॉकडाउन नहीं करवाता, जो शोर भी नहीं मचाता, बट जब वो आता है तो चुपचाप जिंदगी बदल देता है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम टू द रियल रूम विद प्रदीप। आज मैं बात कर रही हूँ निपा वायरस के बारे में। डर फैलाने के लिए नहीं, बट समझाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो हम उसे हैंडल भी कर पाते हैं। निपा वायरस एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। डॉक्टर्स इसे लो स्प्रेड बट हाई इम्पैक्ट वायरस कहते हैं। मतलब ये वायरस हर जगह नहीं फैलता, बट जब फैलता है तो बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वायरस का नेचुरल कैरियर होता है फ्रूट बैट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रूट बैट्स को ये वायरस होता तो है, बट वो बीमार नहीं पड़ते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ह्यूमंस अननोइंगली उन चीजों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जहां वायरस प्रेजेंट होता है, जैसे बैट्स के द्वारा खाए गए फ्रूट्स या रॉ डेट पाम सैप, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आना। ये समझना बहुत जरूरी है कि निपा वायरस हवा से कोविड की तरह स्प्रेड नहीं होता, इसलिए ज्यादा पैनिक करना बिल्कुल गलत है। पर हाँ, केयरलेसनेस भी डेंजरस हो सकती है। निपा इन्फेक्शन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल लग सकती है। थोड़ा बुखार, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमन वायरल हो। बट कुछ केसेस में कुछ दिन बाद सिम्टम्स बदलने लगते हैं। इंसान कंफ्यूज रहने लगता है, ज्यादा नींद आने लगती है, बोलने या समझने में दिक्कत होती है। ये साइंस होते हैं ब्रेन इन्फ्लेमेशन के, और यहीं से सिचुएशन सीरियस हो सकती है। आज के टाइम पर निपा वायरस का कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आईसीयू केयर, ऑक्सीजन सपोर्ट और सिम्टम्स को मैनेज करना। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं रिकवरी के। प्रिवेंशन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करना, गिरे हुए या बाइट किए हुए फ्रूट्स को अवॉइड करना, रॉ डेट पाम सैप ना पीना, हाइजीन मेंटेन करना, और अगर किसी को फीवर के साथ कंफ्यूजन हो तो उसे इग्नोर ना करना। कभी कभी छोटी छोटी आदतें भी बड़ी प्रोटेक्शन बन जाती है। सबसे डेंजरस चीज वायरस नहीं होता, बल्कि मिस इंफॉर्मेशन होती है। जब पैनिक फैलता है, लोग सिम्टम्स छुपा लेते हैं, हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं और सिचुएशन और बिगड़ जाती है। याद रखिए, अवेयरनेस सेफ्टी क्रिएट करती है और फिर सिर्फ डैमेज करता है। निपा वायरस हमें ये याद दिलाता है कि हर खतरा लाउड नहीं होता। कुछ खतरे खामोशी से आते हैं और उसे लड़ने के लिए शोर नहीं, समझ चाहिए। निपा वायरस का ओरिजिन समझे तो पहली बार 1998-99 में मलेशिया और सिंगापुर में आइडेंटिफाई किया गया था। उस टाइम पिग फार्म से जुड़े हुए केसेस सामने आए थे और बाद में साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि इसका नेचुरल सोर्स फ्रूट बैट्स है। इंडिया में निपा वायरस के केसेस ज्यादातर केरला से रिपोर्ट हुए हैं। बीच बीच में सस्पेक्टेड केसेस दूसरी स्टेट से भी मिले हैं, लेकिन कंफर्म्ड आउटब्रेक्स केरला में ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंट्स की जो संख्या है वो निपा वायरस केसेस में बहुत ज्यादा कम होती है। अक्सर एक आउटब्रेक में 10 से 30 पेशेंट्स के आसपास ही रिपोर्ट होते हैं। कभी कभी ये नंबर उससे भी ज्यादा कम होता है। इसलिए डॉक्टर्स इसे कहते हैं लो स्प्रेड हाई इम्पैक्ट वायरस। पेशेंट्स कम होते हैं पर केस सीरियस माना जाता है। इसीलिए जब निपा वायरस का एक भी केस मिलता है तो पूरा हेल्थ सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। सही जानकारी शायद किसी की जिंदगी बचा सकती है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। दिस इज प्रदीप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।